समन्वयता। समन्वयता हिंदुत्व के मूल तत्व का अद्वितीय तत्व है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने सर्वसमावेशकता तत्व से भारत की सभी जनजातियों को अपनी जीवन पद्धति में समाविष्ट तो किया, लेकिन उनमें एकात्मता की भावना का अभाव था। उनमें एकात्मता निर्माण करने के लिए उन्होंने समन्वयता तत्व का उपयोग किया। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों को सर्वसमावेशक तत्व से समुदायों को भारतीय जीवन पद्धति में समाविष्ट करने तथा समन्वयता करने से उनमें समन्वय निर्माण करने का दोहरा दायित्व निभाना पड़ा था। समन्वयता तत्व की प्रक्रिया में दो या उससे ज्यादा घटकों को एकत्रित करने पर उनके गुणधर्मों का आपस में आदान प्रदान होता है, जिससे दोनों के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन होता है। दोनों एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उन्हें सहजता से अलग करना संभव नहीं होता। समन्वयता तत्व की विशेषता यह है कि नवनिर्मित घटक में दोनों घटकों के गुणधर्म कायम रहते हैं। विज्ञान के मिश्रण और घोल का सिद्धांत समन्वयता तत्व का सर्वोत्तम उदाहरण है। शक्कर और नमक को मिलाने से मिश्रण बन जाता है। मिश्रण में दोनों घटकों के गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको फिर से अलग किया जा सकता है। शक्कर और नमक के मिश्रण को पानी में मिलाकर घोल बनाया जाता है। शक्कर, नमक और पानी के घोल में मिठास और नमकीन दोनों स्वाद होते हैं। उस घोल में नींबू निचोड़कर शरबत बनाया जाता है। शरबत का स्वाद उन घटकों के प्रमाण पर निर्भर होता है। समन्वयता तत्व से ऋषि मुनियों ने सभी समुदायों की विचारधाराओं को एकत्रित कर उनमें समरसता लाकर प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। समन्वयता तत्व को अमल में लाने के लिए दीर्घ कालावधि, असंख्य मानवीय शक्ति तथा सातत्यपूर्ण प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। समन्वयता तत्व को अमल में लाने के लिए ऋषि मुनियों ने भारतीय सभ्यता के 10,000 वर्षों के कालखंड में किए हुए अद्वितीय कार्यों की प्रमुख घटनाओं का विवरण प्रस्तुत है। वैदिक कालखंड के देवताओं में इंद्र, सूर्य, वरुण और अग्नि प्रमुख थे। उनके भक्तों में अपने आराध्य देवता की श्रेष्ठता को लेकर बहुत मतभेद थे। ऋषि मुनियों ने यह उपदेश किया, सभी देवता एक ही ईश्वर के रूप है। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्निबाहु अथे दिव्यस ससुपूर्णो वृत्तमान एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती अग्नियम मातरिश्वान माहु। जिन्हें इंद्र, मित्र, वरुण नाम से संबोधित किया जाता है, वह ईश्वर एक ही है। एक ही सत्य को अलग नाम दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति पर ऋग्वेद की इस ऋचा का प्रभाव आज भी कायम है। उत्तर वैदिक कालखंड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की श्रेष्ठता को लेकर उनके भक्तों में चल रहे द्वंद्व को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने त्रिदेव की संकल्पना का प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने यह उपदेश दिया कि ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनहार तथा महेश संहारक है। त्रिदेवों से ही सृष्टि का कार्य चलता है। उन्होंने दत्तात्रेय अवतार के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के एकत्व को जनमानस पर प्रतिबिंबित किया। उसी तरह उन्होंने सरस्वती को विद्या की देवता, लक्ष्मी को समृद्धि की देवता तथा पार्वती को शक्ति की देवता के रूप में प्रस्थापित किया। ऋषि मुनियों ने उन देवताओं के नाम पर बने शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों में समन्वय प्रस्तापित किया था। ऋषि मुनियों ने समाज में समन्वयता की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन भारत के विस्तृत भूभाग में प्रवास कर उपदेश दिए। अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तू वसुदेव कुटुंब। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोग सोचते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। ऋषि मुनियों के दर्शन वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी के सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं का परिणाम आज भी कायम है। ऋषि मुनियों ने लोगों में एकता की भावना को दुष्ट करने के लिए उपदेश दिया।
स गच्छध्वम स वदध्वम सवो मानासि जानताम समानुमंत्र समिति समानि समान मन सह चित्तम एषाम समान मंत्रम अभिमंत्र एव समानिव आकुति समाना हृदयानिव समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति। अर्थात एक साथ चलो, एक साथ वार्ता करो, एक दूसरों की बातों को समझो, तुम्हारे उद्देश्य समान हो, समिति समान हो, चिंतन समान हो, विचार समान हो, तुम सबके हृदय जुड़े, तुम्हारे मस्तिष्क एक से हो, ताकि सभी खुशी से एक साथ रह सके। हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच में समन्वय प्रस्तापित करने के लिए प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु के 10वें अवतार के रूप में स्वीकार करना, यह समन्वयता तत्व का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऋषि मुनियों ने समन्वयता तत्व से एक साथ दो काम किए। पहला, हिंदू धर्म में बढ़ते दोषों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म के आधुनिक विचारों को स्वीकार किया, तथा दूसरा, हिंदू और बौद्ध धर्म में समन्वय निर्माण करने के प्रयास किए। अजंता और एलोरा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में समन्वय का प्रमाण है, पर दुर्भाग्यवश यह परंपरा कायम नहीं रही। समन्वयता तत्व को आज भारत में पुनः अमन लाने की आवश्यकता है। भारत की उपासना पद्धतियों में बढ़ रहे संघर्ष को रोकने के लिए धार्मिक उत्सवों, त्योहारों, आचार विचारों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा और प्रादेशिक संस्कृतियां राज्यों में संघर्ष का प्रमुख कारण है। प्रादेशिक संस्कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति का अंश है। प्रादेशिक संस्कृति के समान तत्वों को समाविष्ट कर एक व्यापक भारतीय संस्कृति का निर्माण करने से उनमें एकता निर्माण की जा सकती है। जातियों की रीति रिवाजों में समन्वय स्थापित कर जाति प्रथा की समस्या समाप्त की जा सकती है।